जब केसारी के साथ शूटिंग करने गई थी, इतना एटीट्यूड केसारी के अंदर नहीं जितना उनके चमचों के अंदर है। उसका घमंड चौथे आसमान पर जा रहा था। उसका पेट तो पहले तो इतना निकला हुआ था जैसे उसके पेट में 3-4 बच्चे हो, कूद रहे हो। केसारी भाई के ऊपर मुकदमा चल रहा है। इस वजह से मेरा सॉन्ग नहीं आ पाया। जब मैं उनको पास जाकर देखा तो उनके यहाँ पर झाई आ रहे थे जैसे बुढ़े हो गए हो, पर कोई बात नहीं। मैंने नहीं किया था केसारी भाई से कि मेरे साथ वीडियो बनवाओ आप। उन्होंने खुद ने ही मुझे फोन किया था, बोल रहे कि आप मेरे साथ एक एल्बम बनाना चाहती हो। उन्होंने मुझे एक सॉन्ग के 20,000 रुपए दिए थे। मैंने बोला तो मैं आपको बताने वाली थी कि मैं जब केसारी के साथ शूटिंग करने गई थी, आप लोगों ने पूछा था ना कि शूटिंग कैसे हुई आप लोगों की, तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि शूटिंग तो बहुत अच्छी हुई थी और केसारी भाई भी बहुत अच्छी, मतलब सही शूटिंग किए थे। जो उनके चमचे थे ना, इतना एटीट्यूड केसारी के अंदर नहीं जितना उनके चमचों के अंदर है। एक लड़की थी रानी, क्या नाम था उसका, कुछ नाम होगा ऐसी, रानी राज पता नहीं। उसका घमंड चौथे आसमान पर जा रहा था। वो डांस सिखाती है, पेट तो उसका ऐसा निकला हुआ जैसे उसके पेट में 2 जुड़वा बच्चे हो, और वो डांस सिखा रही थी। डांस का स्टेप मैं आपको बताती हूँ अभी। कैसे डांस सिखा रही थी वो, ठीक है। तो उसने मुझे डांस के तीन स्टेप सिखाए थे। उसने मुझे डांस के 3 स्टेप सिखाए थे। मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या सिखाया था उसने मुझे। तो उसका पेट तो पहले तो इतना निकला हुआ था जैसे उसके पेट में 3-4 बच्चे हो, कूद रहे हो। उसने मुझे 3 स्टेप सिखाए थे। हाँ, 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसने मुझे ऐसे करके 3 बार, ऐसे करके ना 3 बार ऐसे राउंड लाना था, फिर ऐसे करके 3 बार ऐसे जाना था। तो मैंने बिल्कुल वैसा कर दिया, पर वो ऐसे दिखा रही है करके, नहीं मैं सिखाऊंगी उसको डांस। तो भाई केसारी भाई ने बोला कि वो भी पहली बार आई मेरे साथ शूटिंग में, तो आप उसको प्यार से समझाइए, क्या पता वो समझ जाए। तो वो मुंह बना के भाग रही थी मुझसे, जैसे मैंने उसकी नानी पर दादी को भगा दिया होगी अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ। तो मुझे बस केसारी भाई तो सही लगे थोड़ा, और वे लड़की जो थी ना वो थोड़ा एटेट के दिखा रही थी, तो उस वजह से केसारी को भी थोड़ा उसके ऊपर मलाला गया। एंड में केसारी थोड़ा गुस्सा होने लगा, मुझे बोला मेरी बहन थोड़ा प्यार से कर लो। मैंने बोला ओके भाई, आपने मुझे प्यार से समझाया, मेरी समझ में आ गया। तो हाँ, केसारी भाई के ऊपर मुकदमा चल रहा है। इस वजह से मेरा सॉन्ग नहीं आ पाया। मैं गई तो उनको भाई की नजरों से देखती थी, वहां पर भाई की नजरों से देख रही थी उनको, मुझसे क्योंकि बहुत बड़े है वे एज में। जब मैं उनको पास जाकर देखा तो उनके यहाँ पर झाई आ रही थी जैसे बुढ़े हो गए हो, पर कोई बात नहीं, मुझसे बड़े हैं। मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, मेरे बड़े भाई समान है वे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, मैं जो करना चाहती हूँ, मैं फेमस हुई हूँ, मैं इतनी फेमस नहीं हूँ। आप लोगों ने किया है जो कुछ किया है, आप लोगों की वजह से मेरा घर बना है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं किसी के आगे हाथ पैर फैलाकर वायरल ना हूँ, फेमस ना हूँ कि केसारी भैया प्लीज मेरे साथ एक वीडियो बनवा लो, पवन सिंह भैया प्लीज मेरे साथ एक वीडियो बनवा लो। मैंने नहीं किया था केसारी भाई से कि मेरे साथ वीडियो बनवाओ आप। उन्होंने खुद ने ही मुझे फोन किया था, बोल रहे कि आप मेरे साथ एक एल्बम बनाना चाहती हो। तो जो जिनके थ्रू काम करती हूँ, उन्होंने बोला ठीक है हम आ जाएंगे। तो उन्होंने मुझे एक सॉन्ग के 20,000 रुपए दिए थे। मैंने बोला कोई बात नहीं। वहाँ पे उन्होंने इज्जत दी केसारी भाई ने। तो केसारी भाई तो अच्छी आदत के हैं, और जो वहाँ पर काम करते हैं ना, जो डांस वगैरह सिखाते हैं, और जो उनके चमचे चट्टे बट्टे लोग हैं, उनकी आदत मुझे अच्छी नहीं लगी। वो घमंडी बहुत थे लोग। केसारी भाई ने तो मुझे जो बातें प्यार से बहुत समझाया कि बच्चा बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा करो। तो मैं चाहती हूँ, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं जो कुछ करना चाहती हूँ अपने ऊपर डिपेंड होकर। जैसे अक्षर सिंह दीदी मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनकी आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वह किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है। जो करती है अपने ऊपर खड़े होकर करती है। मतलब सॉन्ग आती है तो अपना सॉन्ग खुद गाती है, उस पर अलग शूट करती है, मैं स्टेज शो करती है, अपने बलबूते पे करती है। तो मैं भी यही चाह रही हूँ कि मैं जो कुछ करूँ अपने बलबूते पे करूँ, किसी के आगे मैं हाथ पे ना फैलाऊं। वो उन सब में आप लोग मुझे सपोर्ट करना। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया होगा उसमें। और कैसे आप सब लोग, मैंने अपनी बकचोदी में आप लोगों से नहीं पूछा, कैसे आप सब लोग एक सांस में मैंने बक करती गई। तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों के घर में सब लोग ठीक है? आप लोगों को खाना पानी हुआ? और हाँ, सोनपुर आ रही हूँ मैं, खुश हो जाइए आप लोग। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करती रहिए, जिससे मैं अपने ऊपर डिपेंड होकर और आगे बढ़ूँ। और हाँ, किसी को अगर स्टेज शो करवाना हो तो आप लोग बता देना, इनबॉक्स में मैसेज अपना नंबर डाल देना। मैं आपको नंबर मैं फोन जो मेरे ग्रुप के लोग हैं वो आपसे बात करेंगे। हाँ, वो आपसे बात कर लेंगे। तो आपको स्टेज शो करवाना होगा तो आप मुझे नवंबर में बता देना, क्योंकि मैं नवंबर में सोनपुर आ रही हूँ। सोनपुर में मैं कौन से थिएटर में आऊँगी ये नहीं बता सकती हूँ मैं अभी। तो आप लोग मेरा इंतजार करना, और मुझे बहुत
बहुत ज़्यादा प्यार देना जब मैं सोनपुर में आऊँगी। आपका बहुत 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 शुक्रिया।